So let's start the topic with and from where all of this started. नहीं ये नहीं, ये तो मैं आज भी सीख ही रहा हूँ. Let's start answering your DMs. तो अब तुम सारी चीज़ों के बारे में भूल जाओ, मेरा बैकग्राउंड सब कुछ, बिकॉज आई जस्ट केम फ्रॉम कॉलेज एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो बिकॉज इट्स वे टू नेसेसरी, क्योंकि कई वक्त से मुझे बहुत सारे DMs आ रहे थे. दैट्स वाई दिस इज द वीडियो. सो हाई एवरीवन, और मेरा नाम है कृष्णा सिंह. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट IMU-CET. I know तुम सभी का सपना है to join Merchant Navy, and for that you need to clear IMU-CET. So what's IMU-CET? So IMU-CET is common entrance test which is conducted by IMU, Indian Maritime University, for all the aspirants who want to join Merchant Navy. तो तुम्हें सबसे पहले IMU-CET निकालनी हो. अब सबसे पहले ये जानो कि Merchant Navy और Indian Navy are two different things. I have seen people, they are confused in that and like they think कि अरे ये भी सरकारी नौकरी है. नहीं, ये प्राइवेट नौकरी है. तो now generally I don't talk about all this in my videos. I generally make vlogs. बट मामला इतना संगीन हो गया था कि बात करनी ही थी. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज मर्चेंट नेवी. सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी. मर्चेंट नेवी इज अ प्राइवेट सेक्टर. हाँ, ये नौकरी प्राइवेट है, सरकारी नहीं. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ कमेंट्स, लॉट ऑफ DM कि ये सरकारी नौकरी है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. एंड अब बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में. इंडियन नेवी इज अ पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेज, सो इट्स अ गवर्नमेंट जॉब है ना. फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर NDA, वो तुम्हारा UPSC कंडक्ट कराता है, और IMU-CET IMU. सो फॉर यू देयर इज नो स्कोप फॉर इंडियन नेवी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कोप है थ्रू टेक्निकल एंट्री, दैट आफ्टर कंप्लीटिंग योर BTech इन मरीन इंजीनियरिंग और एनी अदर इंजीनियरिंग यू कैन गो इन टू द आर्म फोर्सेज थ्रू CDS एंड टेक्निकल एंट्री 2. पर चलो उसके बारे में भी बात नहीं करते. अब मर्चेंट नेवी में होता क्या है? तो सबसे पहली चीज़, यू विल बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. Like everything that you use on a daily basis, like the petrol you use in your car, the products that you have at your home, है ना, that's made in China, but you are still using it. How come it reached your home? Through sea. And where did it come from? Ships. और ships को चलाने के लिए कौन चाहिए? तुम. I mean, तुम नहीं, जो यहाँ आएंगे. ठीक है? Let's come to the topic first. IMU-CET 2026. अब मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँ कि मैं जो कुछ भी ये यहाँ बोलने वाला हूँ, everything is available on the internet. And what I am reciting to you is a part of book which was given to me for a promo video, and this is not a promo video, not at all, but authenticity के लिए book से बताना is way more preferable. वो बात अलग है कि उस book में भी इंटरनेट के थ्रू ही लिखा गया होगा, correct? That's totally fine and that's totally okay with it. तो IMU-CET 2026, पहली चीज़ बात करते हैं criteria. Age criteria. So the maximum age limit for a male candidate is 25 and for a female is 27. What I am basically trying to say is that 25 साल की उम्र तक तुम कैडेट कहला सकते हो. It's not like कि तुम 25 साल के हो और आज तुम एडमिशन ले लोगे और हो जाओगे. No, basically कोई इतने एज में नहीं आता. ठीक है, इतने मैक्सिमम साल तक तुम एक कैडेट कहला सकते हो, उसके ऊपर नहीं. So maximum age criteria is 25 for male and 27 for female. I mean, till that age you can get into any maritime institute and you are eligible to be called as a cadet, just like me. I'm a third year doing marine engineering cadet, still studying, and after fourth year I'll go on ship. और हाँ, मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट हो जाएगी. आज नहीं तो कल हो जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो अब मैं जो भी बात करने वाला हूँ, तुम्हें इससे ये कंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नौकरी तो लगी नहीं है, ज्ञान देने आ गया. नहीं, थोड़ा ज्ञान है. 3 सालों में बहुत कुछ इकट्ठा करा है, उसमें से थोड़ा ज्ञान भी है, तो ले लो. दूसरी चीज आती है, तुम्हें 10th के बाद क्या चुनना चाहिए. इट शुड बी साइंस, स्ट्रिक्टली साइंस. इन माई ओपिनियन यू शुड ऑप्ट फॉर साइंस एंड इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, दैट इज साइंस स्ट्रीम. ठीक है, अब नंबर्स की बात करते हैं कि क्या नंबर होने चाहिए तुम्हारे 12th में. तो 12वीं में तुम्हारे PCM के एग्रीगेट, इट शुड बी अबव 60% एंड अनदर वन स्पेसिफिकली इन इंग्लिश, इट शुड बी मोर देन 50%. नाउ कम्स द IMU-CET. I mean, most of you are worried about that part only. So IMU-CET consists of physics, chemistry and maths. That's the level 1. Now without complicating it, I would simply say just focus on your 11वीं and 12वीं. सच बता रहा हूँ. I mean, अगर तुम अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई बेसिक NCERT उठाई और जो 11 और 12th में जो चैप्टर्स है, you go it thoroughly, है ना, you go it thoroughly, everything will be fine. Trust me, everything will be fine because that's what I have done.
क्योंकि वो पूछते हैं 11वीं 12वीं की है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आई हैव सीन द सिलेबस, आई हैव रेड द सिलेबस, आई हैव गिवन एग्जाम इन 2023। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को 11 और 12th के हिसाब से पढ़ते जाओ, क्योंकि उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं पूछते। ट्रस्ट मी, आई हैव गिवन IMCT इन 2023 एंड इट वॉज टोटली ईजी फॉर मी because I have appeared for NDA 2 times. Of course, I couldn't clear the maths paper. It was kind of complicated for me, what I expected. But anyways, IMCT is way too easier than that. अब तुम बोलोगे भैया आपको 2023 से 2026 हो गए, I mean 3 साल हो गए, and you are still saying कि हाँ वो easy होगा, because I have talked to the juniors, है ना, every time they came to meet me कि मैंने आपको YouTube में देखा था या मैंने आपकी वीडियोस देखी है यहाँ आने से पहले. So the first thing I asked them कि और कैसी लगती है वीडियोस, और दूसरा क्वेश्चन कि कैसा रहा है IMCT का पेपर. I mean just for the sake of a good conversation, that's all. So yeah, it's easy only. Ab I have been through a book which was given to me for a promotion, as I told you earlier in the video, and I have been through the syllabus. It's the same basic 11 and 12. You can purchase a specific book for IMCT, but it's not required what I suggest. Like अगर तुम्हारे पास NDA Pathfinder है, it's more than enough, believe me. मैंने वो भी नहीं पूरा पढ़ा था, ठीक है. अब बात करते हैं लेवल 2, यानी कि इंग्लिश. सो इन इंग्लिश व्हाट दे जनरली आस्क इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एंटोनिम, सिनोनिम, एवरीथिंग, कंजक्शन, फाइंड द मिसिंग वर्ड, टेंसेस, ग्रामर, करेक्ट वर्ब्स, दैट्स ऑल. अब मैं हर एक चीज़ लिस्ट आउट नहीं कर सकता इस वीडियो में. सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज आई एम गिविंग यू अ लिंक फॉर द सिलेबस. गो थ्रू इट, रीड इट थॉरली एंड यूल गेट टू नो एवरीथिंग. अब मैं तुम्हें एक बोनस टिप देता हूँ इंग्लिश के लिए. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड आई स्टिल डू इट. I still did it in the first year of my college, in school and in IMCT too. What I used to do, English का कोई सा भी सवाल हो, it must be jumble words, antonym, synonym, तो वो तो चलो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. बट जो मिसिंग वर्ड्स होते हैं, जिसमें तुम्हें सही ग्रामर लगाना होता है या सही एडवर्ब, वर्ब, है ना, एक्टिव, पैसिव, तुम उस एग्जैक्ट सेम सवाल को 2-3 बार रीड करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. स्पेसिफाइड क्वेश्चन कि तुम्हें करना क्या है. भाई अगर तुम बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, हिंदी मीडियम में पढ़े हो तो नॉट एन इशू, ठीक है. बट अगर तुम बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, यू विल गेट द आंसर स्ट्रेट अवे एट दैट मोमेंट, बिना पढ़े. मैं तो ऐसे ही पास होता था इंग्लिश में बचपन ही. मैंने कई सारी कहानियाँ भी लिखी ऐसे कॉम्पिटिशन में, बहुत तगड़ा. यू वोंट बिलीव मी, कोल्ड वाटर जो गाना जस्टिन बीबर का है, आई converted it into a story in a essay competition of my school and I got second prize. वो बात अलग है, मैं उस दिन absent था और मुझे प्राइज ही नहीं मिला. बट हाँ, that teacher came to me and appreciated me that yeah, Krishna Singh, you did a good job. So anyways, अगर तुम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, it's very easy for you. बस उसे एक बार पढ़ो and you are all set to go. अब लेवल 2 का दूसरा पार्ट, यानी कि एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड में जनरली दे आस्क इज पैटर्न, ओके, रीजनिंग काइंड क्वेश्चन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऑफ कोर्स मैं दोबारा लिस्ट आउट नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ, तुम जाके उस लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, वहाँ जाके देखो. you'll get to know each and everything. क्योंकि अगर तुम खुद से जाकर देखोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. तो जाके पढ़ो और you'll get it. GK, that's the worst part of my entire school और एंट्रेंस एग्ज़ाम और अभी तक के नॉलेज में जो मेरा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, जिसमें ऑफ कोर्स मुझे बढ़ाना है. बट हाँ, उसमें आता है इंडियन इकोनॉमी, उसमें आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड जनरल नॉलेज. बहुत बेसिक पूछते हैं यार वो, ट्रस्ट मी. अब जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तुम उसी फील्ड में आना चाहते हो और वो उसके बारे में भी थोड़ा पूछते हैं, एकदम थोड़ा अन्ना. Okay, thoda. So what you can do, of course you might not be knowing anything about ship. Some of you may belong to the same background, so you might be knowing port क्या होता है, starboard क्या होता है, maneuvering करना क्या होता है, bulkhead क्या होता है, keel क्या होता है, draft क्या होता है. These are ship terms which some of you might not be knowing or anything at all. पर कोई बात नहीं. What you can do is join my channel, Instagram channel, ठीक है, कलयुग का कृष्णा. जाओ, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाओ, मेरे चैनल को ज्वाइन करो एंड यू कैन आस्क मी देयर. आई विल ओपन अ चैट, समथिंग लाइक दैट वेयर यू कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट एंड आई विल आंसर यू. अब प्रॉब्लम यह है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना के शॉर्ट क्यों नहीं डाल सकता, बिकॉज व्हाट आई जनरली मेक इज़ व्लॉग्स and storytelling videos. So I can't do that on my page, but I can help you with that in my Instagram channel.
सो गो एंड कमेंट डाउन राइट नाउ, ठीक है। मैं वहाँ तुम्हें वीडियो बना के भेज सकता हूँ फॉर श्योर। जो भी तुम्हें डाउट हो मैं अपनी तरफ से जो भी हेल्प होगा कर दूंगा, ओके, बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो माई फॉलोअर्स। सॉरी, नहीं यार, मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ ऑनेस्टली, ट्रस्ट मी। फॉलोअर्स तो मेरे ऐसे ही घट रहे हैं, मुझे जितने ज़्यादा फॉलो करते हैं उससे ज़्यादा अनफॉलो करते हैं। मैंने इनसाइट्स देखे हैं, तो प्लीज़ जाके फॉलो करो। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम का नाम है krishi71, KRISHII71। जाओ जाके फॉलो करो। आई लव यू ऑल। सी रूट्स तो श्योर है, देख लेना। रेड सी, ब्लैक सी, उसके बाद तुम्हारा पेनिनसुला क्या होता है, ब्लैक सी, रेड सी, पनामा कैनाल, एवरीथिंग वो जाके एक बार देख लेना। और हो सके तो मैं भी अपने कलयुग का कृष्णा चैनल पे लिंक डाल दूंगा, पढ़ लेना, फ्री, मज़े मारो। मैं कुछ बेच नहीं रहा। आई एम हेयर फॉर ब्रांड कोलैबोरेशन, आई एम नॉट सेलिंग यू IMUCT कोर्स, सो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। मैं देखता हूँ कि मैं चैनल में क्या क्या कर सकता हूँ कलयुग के कृष्णा चैनल पे, तो ज्वाइन कर लो उसको। अब बात करते हैं TMI SAT के बारे में। कई लोगों ने मुझे पूछ रखा था कि TMI SAT क्या है। अब ये बोलने के लिए मैंने TMI से 1 करोड़ रुपए ले रखे हैं। मजाक कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, कोई पैसे नहीं लिए हैं, ओके। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशनल वीडियो, इट्स माई वीडियो, इट्स योर आई कृष्णा। I love you all. Follow me, just follow me and subscribe to this channel. Do subscribe to this channel, Krishi, I Krishna. जल्दी करो। TMI SAT में भी अपीयर करने के लिए it's way too compulsory and mandatory to give IMUCT, क्योंकि जब तुम TMI SAT का फॉर्म भरोगे they'll need your IMUCT नंबर, ओके। IMUCT एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ऐसे करके कुछ मांगते हैं वो, so it's very necessary. So TMI SAT is of 80 marks. It consists of 80 marks and they ask the same questions like physics, maths, English, aptitude, reasoning, GK. And what I remember is they don't ask chemistry, okay? In TMI SAT chemistry नहीं पूछा जाता है। And once you clear or score above 40, I guess you'll get a mail for interview and all. तो वो तो अलग बात है, हटाओ, ठीक है। This is what you asked on my Instagram, so this is what I'm answering. अब आते हैं required rank पर। So the top rank in IMUCT are from 1 to 2000 और मेरी रैंक आई थी 2021। मुझे ऐसा 21 मिला ना कि मेरा एक बार अच्छी रैंक लाने का सपना वो भी टूट गया, है ना। मैंने कई सारे पेपर दिए थे जो कि मेरे देने का मन नहीं था, बिकॉज माई फादर टोल्ड मी, सो आई गेव देम। हम आ जाके मैंने ABCD ऐसे पैटर्न ही बनाया था, दैट्स अनदर स्टोरी। आज ये मैं रिवील कर रहा हूँ, आई एम सॉरी पापा, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था वो, तो ज़बरदस्ती किया था, तो ज़बरदस्ती का काम करके आया। Now come to the one of the most, that what should you choose? So after all of this is done, like you have cleared IMUCT, you have appeared for TMI SAT or any others colleges entrance exam, that's not my issue, that's not my call, it's your call. अब ये सब होने के बाद अब सवाल आता है कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए, ठीक है। It's totally your call, it's not my part, but let me tell you that all of this start with being a cadet. अब मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। सो मैनी ऑफ यू आस्क्ड मी दैट ये सब तो ठीक है भैया, हमें गाइडेंस दे दो। अब अकॉर्डिंग टू मी गाइडेंस क्या होता है, दैट यू शुड हैव अ क्लियर माइंड, क्लियर थॉट, क्लियर मैनिफेस्टेशन, क्लियर ड्रीम, एनीथिंग, से एनीथिंग। साफ होना चाहिए कि तुम करना क्या चाहते हो। देखो, मर्चेंट नेवी में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डेक साइड, एक होता है इंजन साइड। बोथ ऑफ देम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द वॉयज ऑफ अ शिप। अगर मैं इंजन साइड की बात करूं, सो द टॉप रैंकिंग इज चीफ इंजीनियर एंड द इंजन डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी मशीनरी, एवरी सिंगल मशीनरी विच हैज़ अ मैकेनिकल पार्ट मूविंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दैट एनीथिंग हैपन्स टू द मशीनरी, इंजीनियर्स are responsible for that. The deck department is responsible for navigating the ship throughout the voyage. From maneuvering the ship, तुम्हारी आसान भाषा में ship को पोर्ट पर पार्क करने से लेके everything, navigating, है ना, रूट मेकिंग, उसके बाद कार्गो का ship पर आना, उसे लोड करना, अनलोड करना, everything comes under the deck, ठीक है। So it's not like कि ये छोटा है वो बड़ा है, ठीक है। There was a misconception about it when I was in first year, like people used to blabber anything, any bullshit they want, but that's not the case. जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है इस फील्ड में, इनफैक्ट तुम अगर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, जब तुम 3rd ईयर 4th ईयर तक आते हो, यूल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग कि भाई दोनों का अपना अपना काम है, अपना काम करना है, कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रैंकिंग सेम होती है, सैलरी सेम होती है, कुल मिला के सब सेम ही होता है। दैट्स व्हाट गाइडेंस इज अकॉर्डिंग टू मी एंड दैट्स योर कॉल टू चूज।
अब रही बात इंस्टीट्यूट की कि तुम्हें कोई इंस्टीट्यूट लेना चाहिए या नहीं। देखो, अगर मैं मेरा पीओवी बताऊं या व्हाट आई पर्सनली फील कि अपने माँ बाप के पैसे बचाओ, और अगर तुम्हें इंजीनियरिंग या बीएससी करनी है, बीएससी इन नॉटिकल साइंस जो कि 3 साल का होता है, डोंट गो फॉर एनी कोचिंग और एनी इंस्टीट्यूट। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ इट। लाइक अगर तुम्हें बीटेक में एडमिशन चाहिए, ऑल यू नीड टू बी दैट यू हैव अ गुड मैथ्स, फिजिक्स, और केमिस्ट्री की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री, एंड यू कैन स्कोर अ रैंक। लेट मी टेल यू व्हाट रैंक इज इन IMUCT. Like if you are under 10,000 or 12,000, you are a rank holder. You can get into any of the Maritime University in all over the India. Of course, you cannot go into the government colleges like IMU Kolkata, IMU Chennai. कोई सा भी government college नहीं मिलेगा. Of course, you need to be a good ranker for that. But अगर तुम private institute में जा रहे हो, private maritime institute में, and you have a rank, any rank, you can go into any of the colleges for marine engineering or BSc, and you satisfy the minimum criteria, percentage criteria in 10th 12th in English and PCM, then you are good to go. But if you are preparing for DNS, then you can think of it, क्योंकि वहाँ सवाल आ जाता है कंपटीशन का। एवरीवन वांट्स टू लाइक कि जल्दी से 1 साल का DNS का कोर्स कर लेते हैं, फिर जल्दी से जहाज पे चढ़ जाएंगे, तो देयर इज़ अ रश, लाइक you have to write for companies paper, so that's a different story, and you have to prepare for interviews also, and psychometric test, medical, many things are there. So you can think of going into an institute for sponsorship, but other than that, for BTech or BSc, I don't think that's a good option. और रही बात बुक की, तो Pathfinder is good. अब this is the end of the video. I'm sorry, मैंने कोई सेटअप, कोई बहुत तामझाम नहीं करा, because it was necessary, so I did it. I hope I was able to help you all. Thank you so much for listening to me. Monkey Feast. It's from the sailor community. So the t-shirt what I am wearing, it's not a sponsored video, but I like the t-shirt a lot. That's why I'm telling you, it's a Monkey Feast from the Monkey Feast brand. It's a sailor community, right? अब बाकी चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहूँगा वरना ये प्रोमो वीडियो लगेगा. But if you want one of these t-shirt, like it's really cool, you can check the Monkey Feast website. It's really good. And the cadet written in the back, it's awesome, dude. Okay, so you can buy it too if you want. That's your call. Thank you so much. Baki, follow Krishi71, subscribe I Krishna, join the Kalyug का कृष्णा चैनल. For any of the doubt, I'll put a video on it. ठीक है, अगर तुम्हें कोई सी रूट्स या फिर शिप नॉलेज के बेसिस में कोई भी जानकारी चाहिए, वहाँ आ जाओ, वहाँ पूछ लेना, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है, थैंक यू सो मच, एन्जॉय, ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट. मैंने कोई सेटअप नहीं करा क्योंकि मैं जल्दी से तुम्हें बताना चाहता था, बहुत सारे DMs आ रखे थे. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय.